नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उदयपुर की एक बेहद और खूबसूरत इतिहास से जुड़ी जगह सहेलियों की बाड़ी। इस गार्डन का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। ये बाग खासकर मेवाड़ की रानियों और उनकी सहेलियों के लिए बनवाया गया था ताकि वे यहाँ सुकून के पल बिता सके। कहा जाता है कि महाराणा ने ये गार्डन शादी के उपहार के रूप में अपनी रानी को दिया था। फुहारों, संगमरमर के हाथी और हरियाली से सजा ये बाग आज भी उदयपुर की शान बना हुआ है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज जानते हैं सहेलियों की बाड़ी से जुड़े कुछ रोचक और अनकहे राज। नंबर 1, उदयपुर। इस शहर का नाम है उदयपुर। सबसे पहले महाराणा उदय सिंह ने शुरुआत की शहर को 1559 एंड आपको 1955 तक। लास्ट रूलर 1955 में एक्सपायर्ड हुए थे। 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद में ये गार्डन ने राज परिवार से अभी गवर्नमेंट ने ले लिया। इस शहर का नाम है उदयपुर। झीलों और राजसी इतिहास का शहर। उदयपुर की स्थापना सन 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी। इसके बाद लगभग 400 वर्षों तक मेवाड़ के महाराणाओं ने यहाँ शासन किया। भारत के 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भी कुछ समय तक राजशाही व्यवस्था बनी रही, लेकिन 1555 में मेवाड़ के अंतिम शासक का शासन समाप्त हुआ। आजादी के बाद राज परिवार की कई ऐतिहासिक धरोहर की तरह सहेलियों की बाड़ी भी राज परिवार से लेकर भारत सरकार के अधीन कर दी गई और आज यह गार्डन आम जनता और पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। नंबर 2, 7 रानियां। इसको बनाने वाले किंग जो थे 9 जनरेशन 1710 उस राजा के 7 रानी थी। उनकी एक राजकुमारी थी। राजकुमारी के घूमने फिरने के लिए बगीचा बनाया। बगीचे का गुड नेम सहेलियों की बाड़ी। बाड़ी मीन्स होता बगीचा, सहेलिया मीन्स होती है गर्लफ्रेंड्स। इस खूबसूरत बगीचे को बनवाने वाले मेवाड़ के राजा थे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, जो मेवाड़ वंश की 9वीं पीढ़ी के शासक माने जाते हैं। सन 1710 के आसपास इस बगीचे का निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की 7 रानियां थी और उनकी एक प्रिय राजकुमारी भी थी। राजकुमारी और उनकी सहेलियों के घूमने फिरने, हंसी खुशी और आराम के लिए इस सुंदर बगीचे को विशेष रूप से बनाया गया था। इसी कारण इस बगीचे का नाम पड़ा सहेलियों की बाड़ी। यहाँ बाड़ी का अर्थ होता है बगीचा और सहेलियां मतलब सखियां, और आज भी यह बगीचा उस दौर की शाही सोच, सौंदर्य और सुकून की कहानी बयां करता है। नंबर 3, फाउंटेन। ये जितने भी फाउंटेन्स आप देख रहे हैं सर जी, इसमें आज भी कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है। अपने एक लेक देखा फतेह सागर लेक, वो यहाँ से ऊंचा है, ये नीचा है। वहाँ से यहाँ तक अंडरग्राउंड कॉपर पाइप फिटिंग है, तांबे का पाइप का। जब प्रेशर जब खोलते हैं तो फाउंटेन चालू हो जाता है। यहाँ पर जितने भी फाउंटेन बने हुए हैं इनमें आज भी कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता। उस जमाने की इंजीनियरिंग अपने आप में हैरान करने वाली थी। कहा जाता है कि फतेहपुर सागर लेक इस बगीचे से ऊंचाई पर स्थित है और सहेलियों की बाड़ी नीचे की ओर है। फतेह सागर से यहाँ तक जमीन के नीचे तांबे कूपर की पाइपलाइन बिछाई गई है। जैसे ही वहाँ से पानी का प्रेशर खोला जाता है, बिना बिजली के सारे फाउंटेन अपने आप चलने लगते हैं। आज के जमाने में भी इतनी एडवांस और नेचुरल वाटर सिस्टम बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। नंबर 4, वेलकम फाउंटेन। फर्स्ट फाउंटेन्स देख रहे हैं, इसका नाम है वेलकम फाउंटेन्स। जैसे इस गेट से राजा रानी एंटर होते, उनका स्वागत किया जाता। अभी आप लोग आए, आपका भी स्वागत कर रहे हैं। ओल्ड टाइम में राजा के टाइम में सब राजा आगे चलते थे, रानियां पीछे चलती थी। अब जमाना मॉडल है, अब रानी आगे चलती, राजा पीछे चलते। इस फाउंटेन का नाम है वेलकम फाउंटेन। जैसे ही गेट से राजा और रानी प्रवेश करते थे, ये फाउंटेन अपने आप चलकर उनका शाही स्वागत किया करते थे। उस दौर में एक परंपरा थी, राजा आगे चलते थे और रानियां पीछे, लेकिन आज जमाना बदल गया है। आजकल रानी आगे चलती है और राजा पीछे। इतिहास भी चलता रहता है और समय के साथ रिवाज भी बदलते रहते हैं। नंबर 5, नमस्कार डिजाइन। ये अपने वेलकम हमारा देखा ना, उसी की डिजाइन है, पत्थर की, ब्लैक और व्हाइट। जैसे अपने किसी को नमस्ते करते हैं ना, इसे देख लीजिए आप, ये आपको पत्थर सर आपको नमस्कार कर रहा है। वेलकम फाउंटेन। यहाँ जमीन पर जो हमें खास डिजाइन देखने को मिलता है, उसे अगर हम ध्यान से देखेंगे, काले और सफेद पत्थरों से बनी आकृति नजर आएगी। इस डिजाइन का मतलब सिर्फ सजावट नहीं है। जिस तरह हम किसी का नमस्कार करते हैं, उसी भावना को दर्शाने के लिए इन पत्थरों को इस तरह तराशा गया है। ऐसा लगता है मानो पूरा पत्थर ही आपको नमस्कार कर रहा हो। यही है उस दौर की कला, जहाँ हर पत्थर के पीछे एक भावना और एक संदेश छुपा हुआ है। नंबर 6, शकुंतला। ये डॉटर, गुड नेम शकुंतला। इनके लिए आपको फुहारा बनाया। बरसात बंद होने से राजकुमारी का बाल हटता। ये बरसात कैसे आती, कैसे बंद हो गई। मेरे लिए भी ऐसी बरसात बनाओ कि मैं जब चाहूँ, जब मुझे बरसात जैसा लगे। लग रहा आप लोगों को बारिश जैसा। इस फव्वारे से जुड़ी एक बेहद खूबसूरत कहानी भी है। राजा की प्रिय राजकुमारी का शुभ नाम था शकुंतला। राजकुमारी को बारिश बहुत पसंद थी। राजा ने अपनी बेटी की इस पसंद को ध्यान में रखते हुए यह खास फव्वारा बनवाया ताकि जब भी पानी गिरे उसे बिल्कुल बारिश जैसा एहसास हो। उस समय लोग कहते थे बारिश कैसे आती है और कैसे रुक जाती है। बस उसी एहसास को पत्थर और पानी के जरिए यहाँ उतार दिया गया और यहाँ जितने भी पर्यटक आते हैं, जब वो अपनी आंखों को बंद करते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके आसपास बरसात हो रही हो। नंबर
नंबर 7, बिन बादल बरसात। देखिए उस जमाने में बिजली नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं, ड्रिल मशीन नहीं, इस खंबे में कारीगर ने कैसे पाइप को डाला होगा, ऊपर वर्ष तक देखो पानी पहुंचाया। घूम रही है ये हिंदू आर्किटेक्चर और ये आपको मुगल आर्किटेक्चर डिजाइन जो ब्लैक मार्बल। इस फाउंटेन का नेम है जो बिन बादल बरसात, विदाउट क्लाउड द रेन। ओल्ड टाइम पुराना टाइम के स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं आप लोग। राजकुमारी स्विमिंग करे, फिर वो सामने 5 कमरे देख रहे हैं, वो क्लोज है, वो उनके टाइम में खुला करते थे, अभी बंद कर दिया। उसका नाम लिखा ना कला आंगन। उस जमाने में जब यहाँ ना बिजली थी, न टेक्नोलॉजी, न ड्रिल मशीन, फिर भी उस दौर के कारीगरों ने इस पत्थर के मजबूत ढांचे के अंदर तांबे की पाइपलाइन कैसे फिट की होगी, कैसे पानी को नीचे से ऊपर वर्टिकल दिशा में पहुंचाया गया होगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ 2 अलग अलग कलाओं का संगम भी देखने को मिलता है। एक तरफ हिंदू आर्किटेक्चर और दूसरी तरफ मुगल आर्किटेक्चर का डिजाइन जो काले पत्थरों से बना हुआ साफ नजर आता है। इस फाउंटेन का एक खास नाम है बिन बादल बरसात, मतलब बिना बादल के बारिश। और हैरानी की बात यह है कि यह बारिश बिना किसी फव्वारे के होती है। नंबर 8, स्लो रेन। ये स्लो रेन, सावन भादो। अंदर में भी आपको दिखाएंगे फॉरेस्ट हेवी रेन, ये स्लो रेन। सावन में अभी भी राजकुमारियों के यहाँ जन्मदिन पे राजस्थानी फोक डांस बताया ना घूमर, ये यहाँ से स्टार्ट होता उस फुहारे तक लेडीज इकट्ठी हो जाती है। और उस रोज ओनली लेडीज ही आती है, जेंट्स को गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है। 1955 तक तो राज परिवार के पास ही था। 55 के बाद ही सरकार ने इसको लिया। सरकार ने इसको बाद में इसकी टिकट लगाई गई, एंट्री फीस लगाई गई। पहले कम लगाया, थोड़ा ज्यादा लगा रखा है, टिकट भरता रहता है। तो ये सहेलियों की बाड़ी, बाड़ी मीन्स बगीचा, सहेलियां मीन्स लेडीज गर्लफ्रेंड्स। इसे कहा जाता है स्लो रेन। सावन के मौसम में यह फाउंटेन ऐसा एहसास कराता है जैसे घने जंगल के बीच धीमी धीमी मूसलाधार बारिश हो रही हो। राजकुमारियों के जन्मदिन के मौके पर यहीं पर राजस्थानी लोक नृत्य होते थे और कहा जाता है कि घूमर नृत्य की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। धीरे धीरे महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होती थी और उस समय इस बगीचे में सिर्फ महिलाएं ही प्रवेश कर सकती थी। सन 1955 तक यह पूरा बगीचा राज परिवार के अधीन था। 1955 के बाद इसे सरकार ने अपने अधीन में ले लिया। उसके बाद यहाँ पर टिकट और एंट्री फीस शुरू की गई। नंबर 9, लोटस फाउंटेन्स। लोटस फाउंटेन्स, यहाँ पे हर मौसम में कमल के फूल का रंग अलग अलग होता है। यहाँ 4 एलिफेंट देखते हैं, सिंगल पीस 1 स्टोन। अभी पानी इतना फेंकता है और किसी टाइम में आप लोन का पानी देखते हैं, वहाँ तक पानी जाता है। टाइगर देख रहे हैं वहाँ तक। यहाँ पे रानियाँ बैठती, उधर सामने सिंहासन पे राजा बैठते। इस कुंड में एक खास बात देखने को मिलती है। यहाँ पर जितने भी कमल के फूल होते हैं वह हर मौसम में अलग अलग रंग के नजर आते हैं। मौसम बदलते ही कमल का रंग और उसकी सुंदरता भी बदल जाती है। और यहाँ पर 4 हाथी भी देखने को मिलते हैं। ये कोई जोड़कर बनाए गए नहीं, बल्कि एक एक हाथी पूरे के पूरे एक ही पत्थर से तराशे गए हैं, यानी सिंगल पीस 1 स्टोन। जब पानी पूरे प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है तो फव्वारों का पानी यहाँ से बहुत दूर तक पहुँचता है। कभी कभी आप लोहे के पाइप से निकलता पानी भी देख सकते हैं और वह पानी वहाँ तक पहुँचता है जहाँ टाइगर की आकृति दिखाई देती है। नंबर 10, घूमर। यहाँ पे राजकुमारी के जन्मदिन पे राजस्थानी डांस होता है, उसको कहते हैं घूमर। जैसे राजस्थान का घूमर था, गुजरात का गरबा है, ब्रिज की रास है, पंजाब का भंगड़ा है, महाराष्ट्र की लावणी है। डिफरेंट स्टेट डिफरेंट डांसेस। यहाँ पर राजकुमारी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष रूप से राजस्थानी लोक नृत्य किया जाता था, जिसे घूमर कहा जाता है। घूमर सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि राजस्थान की पहचान है। इसी तरह गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है भंगड़ा और महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है लावणी। हर राज्य का अपना अलग अलग नृत्य, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग पहचान होती है और यही विविधता भारत को खास बनाती है। नंबर 11, उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर कश्मीर सिटी है। कश्मीर में बर्फ गिरती है। यहाँ पे सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ हिल, सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ गाइड, सब जगह आप लोगों को मिलेगा। आपको ये जितने उदयपुर के पहाड़ पे देखे ना माउंटेन, दिस इज अरावली माउंटेन। ये अरावली माउंटेन से। राजस्थान के उदयपुर को अक्सर कश्मीर सिटी भी कहा जाता है। कश्मीर में जहां बर्फ गिरती है वहीं उदयपुर में झीलों, पहाड़ों और हरियाली की ठंडक दिल को सुकून देती है। इसलिए उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ हिल्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स और सिटी ऑफ गार्डन्स जैसे कई नामों से जाना जाता है। यहाँ कदम कदम पर खूबसूरती और इतिहास आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ जो पहाड़ देखने को मिलते हैं वह कोई आम पहाड़ नहीं, यह भारत की प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उदयपुर की सुंदरता और प्राकृतिक सुरक्षा को शांति प्रदान करती है। इसी वजह से उदयपुर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है। नंबर 12, डिफरेंट पैलेसेस। पहाड़ी पे जो आपने देखे ना सज्जनगढ़, वो मानसून पैलेस। राजा 4 महीने बारिश में वहाँ रहते थे और गर्मी में आपको पानी में, आपको कल देखोगे सिटी पैलेस के पास में लेक पैलेस, जिसको भी होटल में कन्वर्ट किया गया, लेक पैलेस, जिसको ताज अभी चला रही है। और सर्दी में रहते थे आप लोगों को, आपको दिखाया हमारा सिटी पैलेस देखेंगे, सर्दी बरसात गर्मी। उस जमाने कहाँ है बिजली पंखे थे, तो पानी में रहते थे। बरसात का मानसून पैलेस और सिटी पैलेस आपको सर्दी का। डिफरेंट मौसम, डिफरेंट के सीजन के इनके पैलेसेज होते थे।
जोधपुर की पहाड़ी पर जो हमें देखने को मिलता है वो है सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस। महाराणा यहाँ खास तौर पर बरसात के मौसम में रहा करते थे। गर्मियों में वे लेक पैलेस में निवास करते थे, जो आज ताज होटल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि चारों तरफ पानी होने से ठंडक रहती थी। सर्दियों के मौसम में महाराणा सिटी पैलेस में रहते थे। उस दौर में ना बिजली थी ना पंखे, इसलिए अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग महल बनाए गए थे, गर्मी, सर्दी और बरसात के लिए। तो दोस्तों, ये थी जोधपुर की सहेलियों की बाड़ी, एक ऐसी जगह जो शाही महिलाओं की सादगी, सुंदरता और सुकून को दर्शाती है। अगर आपको इतिहास और राष्ट्रीय विरासत से जुड़ी ऐसी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगह के साथ। धन्यवाद।